राम राम दोस्तों, राज्य परिवार में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम जिस जिले को लेकर चर्चा कर रहे थे उसी जिले का नाम है आपके फलोदी। कौन सा जिला पढ़ रहे थे दोस्तों? फलोदी। और फलोदी के बारे में थोड़ा सा हमने कल बेसिक जान लिया और थोड़ा सा हमने भूगोल के बारे में अध्ययन कर लिया। अब थोड़ा सा चलते हैं दोस्तों, थोड़ा विस्तार से लेके इस आपके फलोदी जिले को और क्या क्या बातें इस फलोदी जिले से बन सकती हैं और कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से या प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो सभी चीज़ों को लेकर दोस्तों डिटेल से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं टॉपिक लगा देता हूं यहाँ पर दोस्तों, पढ़ क्या रहे हैं सबसे पहले तो याद रखना। फलोदी जिला कौन सा जिला दोस्तों? फलोदी जिले के बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा बेसिक कल जान लिया था, थोड़ा सा बेसिक आज पढ़ लेते हैं, थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं ताकि कुछ छूटे नहीं आपके फलोदी को लेके। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों, इसे फलोदी का प्राचीन नाम, प्राचीन नाम क्वेश्चन आ जाए कि फलोदी जिले का जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखना दोस्तों विजयपुर है। क्या है दोस्तों? विजयपुर। फिर आता है इसका उपनाम। प्राचीन नाम के बाद क्या पूछा जा सकता है दोस्तों यहां से? उपनाम। कि फलोदी का उपनाम क्या है, तो याद रखना दोस्तों इसका उपनाम है नमक नगरी। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो आपका फलोदी है इसको प्राचीन समय में विजयपुर कहा जाता था। इसका जो उपनाम है इसको नमक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगली बात करता हूं दोस्तों, इसकी आकृति कैसे है? आकृति तो आकृति है दोस्तों इसकी ऑस्ट्रेलिया के समान। ऑस्ट्रेलिया के क्या है दोस्तों? समान। जो आपका फलोदी का मानचित्र है उसकी आकृति है, याद रखना दोस्तों यह अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। जबकि कल मैंने बोला दोस्तों कि ये बहिवर्ती है, सॉरी अंतवर्ती है। कल मैंने बोला था ये अंतवर्ती है, लेकिन मैं फिर भी क्लियर कर दूं कि ये कौन सी सीमा बनाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और किसके साथ बनाता है? पाकिस्तान के साथ बनाता है। क्योंकि याद रखना दोस्तों, वर्तमान में 5 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय, 6 जिले हो चुके हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अध्ययन करते हैं। पहले फलोदी को अपना शामिल नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आंकड़े आने लगे कि फलोदी की वास्तव में 2 तहसील हैं, 2 क्या है दोस्तों? तहसील हैं, जिसकी सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। क्योंकि जैसलमेर से तो एक तहसील ली गई है और एक तहसील ली गई है आपके बीकानेर से। कहां से? बीकानेर से। और दोनों को किसमें शामिल किया है? सॉरी, जोधपुर से किसमें शामिल किया है? दोनों को आपके फलोदी में शामिल किया। जैसे ही जैसलमेर का टुकड़ा टूट के कहां पर आया? फलोदी में आया। तो याद रखना दोस्तों, वही जैसलमेर का हिस्सा वर्तमान में जो फलोदी में है वही हिस्सा पाकिस्तान के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। तो सिंपल सी बात है, क्या बनाता है दोस्तों? सीमा बनाता है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। कितनी? 17 या 20 किलोमीटर सीमा किसके साथ बनाता है? परंतु पाकिस्तान के साथ। कौन? आपका फलोदी जिला। कौन बनाता है दोस्तों? आपका फलोदी जिला। अब क्वेश्चन आ जाए कि सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला होगा तो आपका फलोदी ही होगा। कौन होगा दोस्तों? फलोदी ही होगा। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बढ़ सकते हैं। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर आपका जो फलोदी है, इस फलोदी में एक ऊँट की नस्ल पाई जाती है। किसकी नस्ल दोस्तों? ऊँट की नस्ल जो बोझ ढोने के लिए या बोझा ढोने के लिए या भार ढोने के लिए क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध है। एक ऊँट की नस्ल पाई जाती है, उस ऊँट का नाम है गोमट नस्ल। ऊँट की कौन सी नस्ल है दोस्तों? गोमट नस्ल का ऊँट जो कहां मिलेगा आपको दोस्तों? फलोदी में है। कौन सी नस्ल का ऊँट है? गोमट नस्ल का ऊँट है। जो कहां पाया जाएगा दोस्तों? फलोदी में पाया जाता है। ध्यान देना, यह ऊँट भार या बोझा ढोने हेतु क्या है दोस्तों? ये प्रसिद्ध है। भार या बोझा ढोने हेतु क्या है दोस्तों? ये प्रसिद्ध हैं। याद रखना, राजस्थान का राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पशु क्या है दोस्तों? ऊंट है।
सुना जाए कि राजस्थान का राज्य पशु कौन है, ऊंट हैं, ये बात याद रखना। लेकिन जो ऊंट हैं ये कैसा ऊंट हैं याद रखना, ये है आपका घरेलू या पालतू ऊंट। कौन सा ऊंट है दोस्तों, ये घरेलू या पालतू ऊंट हैं, जिसको राजस्थान का क्या बोलते हैं दोस्तों, राज्य पशु बोलते हैं। तो कैसा है, घरेलू या पालतू ऊंट हैं। दोस्तों इसको राज्य पशु का जो दर्जा मिला था, ये दर्जा कब मिला था मैं बता देता हूँ, साथ में ही 19 सितंबर सन 2014 को। याद रखना, इसको राज्य पशु का दर्जा, किसका बेटा, राज्य पशु का जो दर्जा मिला वो 19 सितंबर सन 2014 को मिला। कब मिला दोस्तों, 19 सितंबर सन 2014 को मिला। बहुत सी बार आता है दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैं बात कर लेता हूं दोस्तों यहाँ पर वैज्ञानिक नाम की बात करूं दोस्तों, इस ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है वह है कैमल्स। वैज्ञानिक नाम है कैमल्स ड्रोमेडेरियस। कैमल्स ड्रोमेडेरियस हैं दोस्तों, जिसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। आप लोगों से पूछ ले, जो आपका राष्ट्रीय पशु है ऊंट, जिसका वैज्ञानिक नाम है कैमल ड्रोमेडेरियस, तो देखो अपन यहाँ से यहाँ तक क्या जाना कि जो आपका फलोदी है उसका प्राचीन नाम पूछे तो क्या है दोस्तों, विजयपुर है। उसके बाद बात करो तो उपनाम पूछे तो नमक नगरी इसको कहते हैं। कौन सी नगरी दोस्तों, नमक नगरी इसको कहते हैं। तीसरी बात, इसकी आकृति कैसी है, ऑस्ट्रेलिया के समान है। बहुत से बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है, तो किसका समान है, ऑस्ट्रेलिया के समान। यह अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है 17 या 20 किलोमीटर के लमसम, किसका साथ, पाकिस्तान के साथ। यानी मैं कह सकता हूं कि वर्तमान में राजस्थान के 6 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन सा है, देखो दोस्तों, सबसे पहले आता है गंगानगर, फिर आता है आपका नया जिला, गंगानगर से अलग हुआ है अनूपगढ़ के बाद बात करता हूं तो आपका बीकानेर के बाद बात करता हूं तो आपका फलोदी के बाद बात करता हूं तो आपका जैसलमेर के बाद बात करता हूं तो आपका बाड़मेर। यानी वर्तमान में 6 जिले हैं जो आपके पाकिस्तान के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। बिल्कुल 100% सही है, बिल्कुल। इसके अलावा देखो, गोमट नस्ल का यहाँ पर ऊँट पाया जाता है। कहाँ पर मिलेगा, फलोदी जिले में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, फलोदी जिले में। ये ऊँट भार या बोझा ढोने हेतु क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है। भार या बोझा ढोने हेतु प्रसिद्ध है। राजस्थान का राज्य पशु क्या है, ऊँट हैं, घरेलू या पालतू ऊँट कहते हैं इसको। कौन सा ऊँट, घरेलू या पालतू ऊँट। राज्य पशु का जो दर्जा मिला था वो 19 सितंबर सन 2014 को मिला था। याद रखना दोस्तों, वैज्ञानिक नाम क्या है, कैमल्स ड्रोमेडेरियस इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर बात कर लेता हूं कि और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बढ़ सकते हैं, तो ध्यान देना दोस्तों। यहाँ पर देखो खीचन गांव है जो किस लिए प्रसिद्ध है, सबसे पहले ध्यान दो, खीचन गांव। कौन सा गांव है दोस्तों, खीचन गांव। जो खीचन गांव है दोस्तों, पहले पड़ता था आपके जोधपुर में, और वर्तमान में कहाँ पड़ता है, फलोदी जिला, यानी फलोदी जिले में पड़ता है। ये खीचन गांव क्यों जाना जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। याद रखना, यह गांव प्रवासी पक्षी, ये गांव प्रवासी पक्षी कुरंजा की शरण स्थली है। कुरंजा की क्या है दोस्तों, कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है। ये गांव पक्षी कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, कुरंजा पक्षी के लिए ये प्रसिद्ध है। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर जो पक्षी आते हैं वो सर्दियों में यूरोप से पक्षी आते हैं। कहाँ से पक्षी आते हैं, यूरोप से इस जगह के आते हैं। तो सर्दियों के समय पक्षी आते हैं। कौन से गांव में, आपके खीचन गांव में। याद रखना प्रवासी पक्षी या कुरंजा की शरण स्थली भी किसको कहते हैं, खीचन गांव को कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि प्रवासी पक्षी कुरंजा की जो शरण स्थली है वो कौन सी है, वो भी खीचन गांव है। बहुत सी बार दोस्तों इस पक्षी का जो कुरंजा पक्षी है इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। इसका वैज्ञानिक नाम है डेमो सील क्रेन। क्या नाम है दोस्तों इसका वैज्ञानिक, ड्रेमोसील क्रेन है, डेमोसील क्रेन है। इसके अलावा मैं कह सकता हूं दोस्तों, यह पक्षी सर्दियों में यूरोप से आते हैं। कहां से आते हैं दोस्तों, यूरोप से आते हैं।
कब आते हैं, और सर्दियों के दिनों में ये पक्षी यूरोप से आते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। कौन से गांव के बारे में दोस्तों? खिचन गांव के बारे में। खिचन गांव का संबंध पहले किससे था? जोधपुर से था, लेकिन जोधपुर से अब एक नया जिला बन गया है जिसका नाम है फलोदी। और फलोदी की जब भी अपन बात करेंगे तो ये फलोदी जो यहाँ का जो गांव है खिचन गांव, ये प्रवासी पक्षी कुरंजा के लिए क्या है दोस्तों प्रसिद्ध है। और जो कुरंजा का वैज्ञानिक नाम है वो है डेमोसिल क्रेन है। इसके अलावा ये पक्षी आते कहाँ से हैं? तो याद रखना, ये सर्दियों के दिनों में ये यूरोप से आते हैं। कहाँ से आते हैं बेटा? यूरोप से आते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूँ आगे कि और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो देखो ध्यान देना, जो आपका फलोदी है, जो आपका फलोदी जिला है, फलोदी जिले में एक हवाई पट्टी का निर्माण हुआ है। हवाई पट्टी का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ है? हवाई पट्टी का निर्माण हुआ है, जो क्यों जानी जाती है, ध्यान देना, क्यों जानी जाती है? भारतीय वायुसेना का दोस्तों क्या है? छठा एयरबेस तो क्या है दोस्तों हाल ही में स्थापित हुआ है। क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन क्या उठेगा समझना अच्छे से कि भारतीय वायुसेना का छठा एयरबेस कहां पर बना है? तो याद रखना आपके फलोदी में। कहां पर बना है दोस्तों? फलोदी में, यानी फलोदी जिले में एक हवाई पट्टी का निर्माण हुआ है। किसका दोस्तों? हवाई पट्टी का निर्माण हुआ है। और ये हवाई पट्टी क्या कहलाती है? भारतीय वायुसेना का क्या है? छठा एयरबेस है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों स्थापित हुआ है हाल ही में, यानी वर्तमान में। आपके करंट का क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं। वायुसेना हो गया, भारतीय सेना के बारे में हो गया। देखो इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा है दोस्तों आपके फलोदी जिले से NH-11 व NH-125 गुजरता है। क्या गुजरता है दोस्तों? यहाँ से NH-11 और एक NH-125 यहाँ से गुजरता है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि फलोदी जिले से कौन कौन सा राजमार्ग गुजरता है, तो एक NH-11 है और एक NH-25 यहाँ से गुजरता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों, फलोदी भारत का सबसे गर्म स्थान है। फलोदी क्या है दोस्तों? पूरे भारत का सबसे गर्म स्थान है। तो उसके बात करने से पहले दोस्तों आप ऐसा कीजिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। बिल्कुल दोस्तों आप एक सही तरीके से नोट्स तैयार कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल मैं आपको बोर्ड में बिल्कुल मेहनत के साथ एक नोट्स के तरह ही आपको पूरा डाटा दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको बोल के कुछ मोटी मोटी बातें, मैं 2 बातें बोर्ड पे लिख दी, 2 बातें सुना दी, ऐसा नहीं बेटे। बिल्कुल आपको एक फैक्ट चीज़, एक चीज़ कहाँ मिल रही है दोस्तों? बोर्ड पे मिल रही है। आप घर बैठे एक अच्छे सजाए नोट्स तैयार कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो शेयर, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों चलता हूँ थोड़ा सा आगे। मैंने अभी बोला दोस्तों कि फलोदी है भारत का सबसे गर्म स्थान है। फलोदी क्या है दोस्तों? फलोदी भारत का सबसे गर्म स्थान है, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों, मैंने कल भी कहा था कि सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी काम पड़ती हैं आपके राजस्थान के फलोदी में पड़ती हैं। इसी कारण दोस्तों यहाँ पर आपको पता हो तो सबसे बड़ा बड़ला सोलर पार्क, जिसकी क्षमता है 2245 मेगावाट, यानी मैं कह सकता हूँ सबसे बड़ा सोलर पार्क भी भारत का कहाँ स्थित है? आपके बड़ला में। उसका रीजन यही है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं दोस्तों? सीधी पड़ती हैं। इसी कारण ये क्षेत्र क्या रहता है दोस्तों? गर्म रहता है। तो पूरे भारत का सबसे गर्म क्या है दोस्तों स्थान है? वो क्या है? आपका फलोदी है। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों नारवा खिचियान। कौन सा गांव है दोस्तों? नारवा खिचियान गांव। ये क्यों जाना जाता है? ध्यान देना दोस्तों, यह राजस्थान का
दूसरा सीमन, यहां राजस्थान का दूसरा सीमन बैंक प्रस्तावित है, बैंक प्रस्तावित हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का दूसरा सीमन बैंक कहां पर प्रस्तावित है, सीमन बैंक कहां पर स्थापित है। तो याद रखना नारवा खींचियान गांव है। अरे कौन सा गांव है? नारवा खींचियान गांव है, जहां पर याद रखना दोस्तों राजस्थान का दूसरा बैंक प्रस्तावित है, सीमन बैंक प्रस्तावित है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा जान लेते हैं थोड़ा सा अपन दोस्तों फलोदी का इतिहास। किसका इतिहास? फलोदी जिले का इतिहास, जिले का इतिहास। फलोदी जिले के इतिहास को लेकर क्या क्या चर्चा है दोस्तों, क्या क्या बातें हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर कुछ पंचपीरों के बारे में भी बात करेंगे और कुछ लोक देवता के बारे में बात करेंगे। जैसे आपके बाबूजी का संबंध भी ऐसे है, मेहरजी मांगलिया का संबंध भी ऐसे है। इसके अलावा मैं बात करूँ करणी माता का जो जन्म है वो भी यही हुआ था आपके फलोदी में। तो बहुत सी बातें हैं दोस्तों जो विस्तार से करनी है अपन को। अभी थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान लेते हैं, फलोदी जिले का इतिहास। ध्यान देना दोस्तों, फलोदी जिले के इतिहास में क्या क्या बातें होती हैं। क्वेश्चन आएगा सबसे पहले कि पृथ्वीराज चौहान के समय फलोदी को, किसको दोस्तों, जो वर्तमान में नाम है दोस्तों फलोदी को विजयपुर कहा जाता था। फलोदी को विजयपुर कहा जाता था। तो अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा दोस्तों, सिंपल सी बातें हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखा था कि इस फलोदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है दोस्तों, विजयपुर है। कब का है, बात कब की है? पृथ्वीराज चौहान के समय। अरे इस फलोदी को क्या कहा जाता था? विजयपुर कहा जाता था। अब कुछ नहीं आ जाए, जब इसको पहले विजयपुर कहते थे तो फिर इसका नाम फलोदी कैसे पड़ा? बिल्कुल क्वेश्चन बनता है दोस्तों, और बनना भी चाहिए कि जब इस जिले को पहले क्या बोलते थे, विजयपुर बोलते थे, फिर इसका नाम फलोदी किसकी वजह से पड़ा, अरे क्यों पड़ा, और किसने इसका नाम फलोदी रख दिया, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी दोस्तों। तो क्या बातें हैं और जानते हैं दोस्तों, और क्या बातें हैं कहा जाता था। इसके बाद देखो बात करता हूं मैं सिंधु जी, एक शासक थे दोस्तों यहां पर सिंधु जी कलाने 1458 में, कब दोस्तों 1458 में यहां पर लटियाल माता का मंदिर बनवाया। लटियाल माता का मंदिर बनवाया। कौन सी माता का बेटा? लटियाल माता का मंदिर बनाया। किसने बनाया? सिंधु जी कला। एक यहाँ का शासक थे दोस्तों जिसका नाम क्या था? सिंधु जी कला ने 1458, कब की बात है दोस्तों? 1458 में यहाँ पर लटियाल माता का क्या बनाया? मंदिर बनाया। अब मंदिर बना दिया लटियाल माता का, तो यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं, याद रखना। मंदिर बनाया, मंदिर बनाया तथा सूजा, क्या नाम है दोस्तों? सूजा। अब आप कहोगे सर ये सूजा कौन है? याद रखना दोस्तों, राव जोधा की पुत्री है। राव जोधा का पुत्र है, पुत्री नहीं, राव जोधा का क्या है दोस्तों? पुत्र है। मारवाड़ का राव जोधा का नाम तो सुना होगा दोस्तों। भाग सके तो भाग जोधा थारो रणमल मारो जावे। रणमल का पुत्र था दोस्तों राव जोधा। किसका पुत्र था? रणमल का पुत्र था राव जोधा। जब ये कहावत आती है दोस्तों, जब रणमल ने मेवाड़ पर अधिकार करने की जरूरत की थी, तब एक क्वेश्चन आता है, एक कहावत आती है कि भाग सके तो भाग रणमल, भाग सके तो भाग जोधा थारो रणमल मारो जावे। तो दोस्तों ये राव जोधा का पुत्र था जिसका नाम क्या था? सूजा। राव जोधा का पुत्र ने सिंधु कला के सहयोग से, सूजा ने, किसने दोस्तों? सूजा ने सिंधु कला के सहयोग से 1459 में दुर्ग की नींव रखी। दुर्ग की क्या रखी दोस्तों? नींव रखी। कौन से दुर्ग की? आपके फलोदी दुर्ग की नींव रखी। किसके द्वारा रखी गई थी? सूजा के द्वारा। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम नींव रखी गई थी सिंधु कला के सहयोग से 1449 में दुर्ग की क्या रखी गई दोस्तों? यहाँ पर नींव रखी गई। अब नींव रख दी, लेकिन इस क्षेत्र का नाम फलोदी कैसे पड़ा? फिर मैं वही बात करता हूं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। दुर्ग निर्माण में
तो कैसे नाम पड़ा? जब इस दुर्ग की नींव रखी गई तो इस दुर्ग निर्माण में किसने साथ दिया था उसके बारे में बता देता हूं दोस्तों। कि दुर्ग निर्माण में फल्ला, ये सब फल्ला कौन आ गया? जैसे अभी मैंने कहा था सूजा, तो सूजा के बारे में मैंने बताया कौन था? ये रावजोधा का क्या था दोस्तों? पुत्र था। लेकिन फिर मैंने कहा कि जो दुर्ग का जो निर्माण किया सूजा ने, इस निर्माण में किसने साथ दिया? किसने साथ दिया? फल्ला ने साथ दिया। और आपका क्वेश्चन बनेगा दोस्तों ये फल्ला कौन है? तो याद रखना दोस्तों फल्ला कौन है, उसके बारे में जानते हैं। कि सिंधु जी कला की विधवा कौन थी दोस्तों? विधवा पुत्री थी। फल्ला कौन थी दोस्तों? सिंधु कला की विधवा पुत्री थी। ध्यान देना, पुत्री ने सहयोग दुर्ग निर्माण में क्या किया दोस्तों? सहयोग किया। कौन से दुर्ग निर्माण में? आपके फलोदी दुर्ग निर्माण में किया। इसी कारण इसे फलोदी कहा गया। इसी कारण दोस्तों इस क्षेत्र को क्या कहा गया? फलोदी कहा गया। इतनी लंबी कहानी है। तो मैंने कहा था दोस्तों इसका प्राचीन नाम क्या था? यहां से चलता हूं मैं वापस। प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान के समय इस क्षेत्र का जो प्राचीन नाम था वो क्या था दोस्तों? विजयपुर था। क्या था? विजयपुर था। लेकिन उसके बाद सिंधु जी कला ने 1458 में यहाँ पर एक लटियाल माता मंदिर की क्या कर दिया दोस्तों? बनाया, स्थापना की। और लटियाल माता मंदिर बनाने के बाद में यहाँ पर आता है शासक कौन दोस्तों? सूजा। और सूजा कौन था? रावजोधा का क्या था? पुत्र था। सूजा ने सिंधु कला के सहयोग से 1459 ईस्वी में दुर्ग की नींव रख दी। इसमें जो सिंधु कला के द्वारा जो सहयोग किया गया था, सिंधु कला ने सहयोग नहीं करके इसकी पुत्री थी, एक विधवा पुत्री, जिसका नाम क्या था दोस्तों? विधवा पुत्री का नाम क्या था? फल्ला। और फल्ला ने क्या किया? इस दुर्ग में सहयोग किया। और सहयोग करने के कारण इसी महिला की वजह से या सिंधु जी की विधवा बहन की वजह से इस क्षेत्र का नाम क्या हो गया दोस्तों? फलोदी हो गया। फल्ला की वजह से क्या पड़ा दोस्तों? फलोदी पड़ा है इस क्षेत्र का नाम। तो दोस्तों और क्या क्या बातें हो सकती हैं, चलते हैं थोड़ा से आगे। संस्कृत शिलालेख में, किसमें दोस्तों? संस्कृत शिलालेख में फलोदी का नाम कौन से शिलालेख में दोस्तों? संस्कृत शिलालेख में फलोदी का नाम फल वधिका मिलता है। क्या होता है दोस्तों? फल वधिका मिलता है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों का जो लटियाल मंदिर बनाया था, लटियाल माता मंदिर। और दोस्तों ये लटियाल माता जो मंदिर बनाया था, कहां बनाया था? आपका फलोदी में। फलोदी जिला लिख सकता हूं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि लटियाल माता मंदिर कहां स्थित है। याद रखना दोस्तों कहां पर है? ये आपके फलोदी में है। बनाने वाला कौन था? आपको पता है बनाने वाला कौन था? सिंधु जी कला को ध्यान देना। लटियाल माता मंदिर बनाया था। तो याद रखना दोस्तों ये कौन है? तो याद रखना यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कल्ला ब्राह्मणों की क्या है दोस्तों? कुल देवी है। कुल देवी है। क्वेश्चन आ जाए कि कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी कौन है? तो याद रखना दोस्तों लटियाल माता है, जिसका मंदिर कहां पर है? फलोदी जिले में है। लेकिन दोस्तों याद रखना इस लटियाल माता का मंदिर इस फलोदी के अलावा जैसलमेर भी है। लोदरवा जैसलमेर कहां पर है दोस्तों? लोदरवा जैसलमेर। तो मैं कह सकता हूं अन्य मंदिर कहां पर है? लोदरवा कहां पर है दोस्तों? जैसलमेर में एक इसी माता का मंदिर बना हुआ है दोस्तों। किसका? लटियाल माता का मंदिर बना हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो दोस्तों फलोदी की प्रमुख हवेलियां के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। फलोदी की प्रमुख हवेलियां। तो दोस्तों इसे फलोदी में और प्रमुख कौन कौन सी हवेलियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो नंबर 1 पे बात करता हूं दोस्तों मैं कि लालचंद डड्डा की हवेली कहां पर है दोस्तों? फलोदी में है। लालचंद डड्डा की क्या है दोस्तों?
हवेली है। नंबर 2 पे बात कर लेता हूं दोस्तों में, और कौन कौन से हवेली है। सांगी दास थानवी की हवेली है। इसके अलावा नंबर 3 पे बात कर लेता हूं दोस्तों, और कौन कौन से हवेलियां हैं यहाँ पर तो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों फूलचंद गोलछा हवेली, फूलचंद गोलछा हवेली। इसके अलावा आती हैं नंबर 4 पे मोतीलाल अमरचंद हवेली। तो दोस्तों यहाँ प्रमुख रूप से कितने हवेलियाँ देखने को मिलती हैं, 4 हवेलियाँ देखने को मिलती हैं। कौन कौन से हैं। फूलचंद गोलछा हवेली है, मोतीलाल अमरचंद हवेली है, सांगी दास थानवी की हवेली है, और लालचंद डड्डा की क्या है दोस्तों यहाँ पर हवेली है। यानी इतनी सारी हवेलियाँ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो एक बार मैं फिर थोड़ा सा दोहरान कर देता हूँ दोस्तों, सीधी सी बातें हैं कि फलोदी भारत का क्या है दोस्तों, सबसे गर्म जिला है या स्थान है। नारवा खिचियान गांव ये राजस्थान का क्या है दोस्तों, दूसरा सिमन बैंक प्रस्तावित हुआ है। फलोदी जिले का इतिहास, पृथ्वीराज चौहान के समय इसका नाम क्या था, विजयपुर था। इसके अलावा हमने जाना सिंधु जी कला द्वारा 1458 में यहाँ पर लटियाल माता का क्या बनाया गया, मंदिर बनाया गया। सुजा द्वारा दोस्तों यहाँ पर एक दुर्ग की नींव रखी गई। इस दुर्ग को बनाने में मदद किसने की दोस्तों, फल्ला ने की। किसने की दोस्तों, फल्ला ने की। अब फल्ला कौन थी, सुजा जी की क्या थी दोस्तों, विधवा पुत्री थी। सीधी सी बात है। तो देखो इसके अलावा यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसके सहयोग से इसका नाम क्या हो गया, फलोदी हो गया। संस्कृत शिलालेख में फलोदी का नाम क्या पड़ता है, फलवर्दी का पड़ता है। फलवर्दी का किसका, फलोदी का नाम। लटियाल माता मंदिर कहाँ पर है, फलोदी जिले में है। कल्ला ब्राह्मणों की क्या है दोस्तों, कुलदेवी है। याद करना। अन्य मंदिर कहाँ पर है, लोदरवा जैसलमेर में। कुछ ना चुका है कि लटियाल माता का मंदिर कहाँ स्थित है, लोदरवा जैसलमेर में। फलोदी की प्रमुख हवेलियाँ ध्यान देना दोस्तों, लालचंद गड्ढा की हवेली, सांगी दास थानवी की हवेली, फूलचंद गोलछा हवेली, मोतीलाल अमरचंद हवेली। ये कुछ हवेलियां हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और क्या क्या बातें होती हैं। हम किसके बारे में चर्चा करें दोस्तों, फलोदी जिले के बारे में। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों, यहां पर मेजर शैतान सिंह भाटी किसका संबंध है दोस्तों, इससे फलोदी जिले से। मेजर शैतान सिंह भाटी कौन है दोस्तों, ये तो याद रखना, बाणासुर के क्या है दोस्तों, ये शहीद है। कौन है ये, आपको पता होता दोस्तों, भारत और चीन के मध्य 1962 में एक युद्ध हुआ था। उसी युद्ध में इस क्षेत्र के फलोदी जिले के मेजर शैतान सिंह थे जो शहीद हुए थे। इनको शहीद होने के बाद परमवीर चक्र से भी क्या किया गया दोस्तों, नवाजा गया है। तो ये कब इनकी मृत्यु हुई, इनका संबंध कहाँ से है, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि दोस्तों ये क्या है, हमारे देश के एक फौजी व्यक्ति हैं, शहीद व्यक्ति हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात आते हैं, पहली बात आएगी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कब हुआ था। तो जन्म की बात आ जाए, मेजर शैतान सिंह के जन्म की बात आ जाए तो 1 दिसंबर याद रखिए, 1 दिसंबर। सन पूछा जाता है दोस्तों 1924 में। और कहाँ जन्मे थे दोस्तों, ये आपके फलोदी में। कहाँ पर, फलोदी में। फिर बात करूँ तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई, मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई, तो याद रखना 18 नवंबर 1962 को। कब हुई दोस्तों, 18 नवंबर 1962 को इनकी क्या हुई दोस्तों, मृत्यु हुई। याद रखना दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ 1962 में भारत चीन युद्ध में इनकी मृत्यु प्रांत इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, सम्मानित
किनको दोस्तों? मेजर शैतान सिंह भाटी को। किसको संबंधित किया? मेजर शैतान सिंह भाटी को। और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों थोड़ा इतिहास को लेकर। लोहावट का युद्ध, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ पर भी। तो लोहावट का जो युद्ध है दोस्तों, ये युद्ध हुआ था 1563 में। और कहाँ हुआ था दोस्तों? लोहावट तहसील। लोहावट तहसील कहाँ पड़ती है आपके? फलोदी में पड़ती है। कहाँ पड़ती हैं? फलोदी में पड़ती हैं। ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ दोस्तों। ये युद्ध किसके मध्य हुआ था? एक तो था आपका राव चंद्रसेन, जिसको दोस्तों मेवाड़ का, हाँ बिल्कुल, इतिहास के पन्नों में इसको मेवाड़ का भूला बिसरा राजा के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास से भूल चुका था दोस्तों इसके मारवाड़ के राजा को, राव चंद्रसेन को भूल चुका था इतिहास, इसी कारण दोस्तों इसको भूला बिसरा राजा कहते हैं। इसका क्या था दोस्तों? भाई, राव चंद्रसेन का भाई था, इसका नाम था दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह के मध्य हुआ था। क्वेश्चन आ जाए कल लोहावट का जो युद्ध है किस किस के मध्य हुआ था? अरे भाई, दो भाइयों के मध्य हुआ था। एक तो राव चंद्रसेन था, एक था मोटा राजा उदय सिंह। इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ था। क्योंकि आपको पता हो तो मोटा राजा उदय सिंह अकबर के शरण में चला गया था। कहाँ चला गया था दोस्तों? अकबर के शरण में चला गया था। बहुत सी बातें हैं जो जानी हैं, तो याद रखना दोस्तों। मोटा राजा उदय सिंह के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यह पहले या प्रथम, यह मारवाड़ के प्रथम शासक हैं जिन्होंने मुगलों की अधीनता क्या की दोस्तों? मुगलों की अधीनता स्वीकार की तथा मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो दोस्तों ये वही है मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह, जो राम के भाई, इनके एक भाई का नाम क्या था दोस्तों? राम था। लेकिन राम भी राजा नहीं बना और मोटा राजा उदय सिंह भी राजा नहीं बना। और राजा किसको बनाया गया? छोटा पुत्र था जो राव चंद्रसेन को बनाया गया। उसी के हाथों में राजयोग था। और इसी कारण दोस्तों राम और मोटा राजा उदय सिंह अकबर के शरण में चले जाते हैं और राव चंद्रसेन से बदला लेने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है लोहावट का युद्ध। और लोहावट का युद्ध कब हुआ था? 1563 में, दोनों भाइयों के मध्य। तो याद रखना दोस्तों, ये मारवाड़ का प्रथम राजा है जिसने मुगलों के अधीनता स्वीकार की थी। दूसरी बात कि इन्होंने मुगलों के अधीनता ही स्वीकार नहीं की, अपनी बहन बेटियों के विवाह भी क्या किए थे दोस्तों? स्थापित किए थे। और आपको पता हो तो नागौर दरबार में सबसे पहले भाग लेने वाले और अधीनता स्वीकार करने वाले भी व्यक्ति यही थे। इसके बाद बात करता हूं दोस्तों, और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा मैं बात करता हूं, एक क्षेत्र है दोस्तों जिसका नाम है खेतरावा। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? यहाँ फलोदी में खेतरावा। खेतरावा कहाँ पड़ता है आपका? फलोदी में। खेतरावा क्यों जाना जाता है? तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर पत्थर की सैकड़ों खाने हैं। किसकी खाने दोस्तों? यहाँ पर पत्थर की सैकड़ों खाने हैं। कौन से स्थान पर? खेतरावा स्थान पर पत्थर की सैकड़ों खाने हैं। और दोस्तों सैकड़ों खाने तो हैं, लेकिन याद रखना यहाँ के पत्थरों को यहाँ से निकाले गए पत्थर पट्टी को स्थानीय भाषा में छेण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? छेण कहते हैं। तो दोस्तों इस खेतरावा जो फलोदी में पड़ता है, यहाँ पत्थर की सैकड़ों खाने हैं। और यहाँ से जो पत्थर की जो पट्टियाँ निकलती हैं, उन पट्टियों को दोस्तों स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? छेण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छेण बोला जाता है। और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों लारडिया। और लारडिया का संबंध भी किससे है दोस्तों? आपके फलोदी से है। किससे है दोस्तों? लारडिया गाँव है, इसका संबंध किससे है दोस्तों? आपके फलोदी जिले से है। फलोदी जिला
फलोदी जिले से हैं। याद रखना यह गांव रेगिस्तान के मार्च के कारण रेत के समुद्र में डूबता जा रहा है। इसी कारण दोस्तों ये गांव जाना जाता है, क्योंकि रेगिस्तान के समुद्र में दोस्तों जैसे ही आंधी चलती है तो कहा जाता है इस गांव के आसपास इस मिट्टी ने एक पहाड़नुमा आकृति बना ली और धीरे धीरे गांव क्या होता जा रहा है दोस्तों, डूबता जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि रेगिस्तान की जो मिट्टी है ये इसने क्या कर लिया, इस गांव को ओढ़ लिया है, मिट्टी से क्या कर लिया दोस्तों, ओढ़ लिया है। यानी धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा है, गाँव डूबता जा रहा है। इसका मतलब जो ऐसा गाँव कहाँ मिलेगा दोस्तों, आपको लारडिया गाँव में मिलेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन अब तक यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम फलोदी जिले में बात करेंगे लोक देवी देवता को, जिसमें कौन कौन आएंगे दोस्तों। एक तो आएंगे आपके मेहाजी मांगलिया, एक हड़बू जी आएंगे, एक पापू जी आएंगे और एक करणी माता को लेकर बात करेंगे, क्योंकि करणी माता का संबंध भी ये से है, पापू जी का संबंध भी ये से है, मेहाजी मांगलिया का संबंध भी ये से है। और इधर बात करें तो रामदेव जी के मोसारी भाई हड़बू जी का संबंध भी यहीं से है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर आपको जो क्लास हैं अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थोड़ी हेल्प कीजिए दोस्तों, अपने मतलब की बात ना करके थोड़ा सा अपने स्वार्थ को प्रीति को छोड़कर आपके रास्ते का थोड़ा सहयोग करके इस क्लास को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। राम राम साहब।